हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हेलोजन डिस्कस किया था। इस क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दोज कंपाउंड विच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर टू एल्केन हैव 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन जैसा है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा। And if compound is having difference in number of hydrogen with its corresponding alkane, then only molecule have DOU degree of unsaturation। कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसका एल्केन के कंपैरिजन में, एल्केन मीन्स CnH2n+2 के कंपैरिजन में n नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी होगा डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। हम देख लेंगे कि एल्केन के कंपैरिजन में किसी भी मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन कम है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आएगा। सबसे फर्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया है C4H8, तो हम देखते हैं कि अगर ये एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते। तो अगर 4 कार्बन होता, एल्केन होता, तो हाइड्रोजन कितने होते। किसी भी एल्केन में जितने कार्बन है उसके 2 टाइम्स +2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स +2। तो अगर कोई भी कंपाउंड एल्केन होता तो उसमें अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन होते 2 टाइम्स मीन्स 8 + 2, तो 10 हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन C4H8 2 हाइड्रोजन कम है तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इंडेक्स या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2/2 = 1। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर C6H6 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो C6 है अगर, तो हाइड्रोजन होने चाहिए थे 2 टाइम्स C6, 2 टाइम्स 12 + 2 14 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन कम है तो 8/2 यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है C3H4। अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स मीन्स 6 + 2 8 होना चाहिए था, तो यहाँ पे C3H8 स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, लेकिन C3H8 ना होकर के ये C3H4 है। इसमें 4 हाइड्रोजन कम है तो इसका DU हो जाएगा 4/2 यानी 2। नेक्स्ट C60। अगर किसी मॉलिक्यूल में 60 कार्बन है तो हाइड्रोजन होने चाहिए 2 टाइम्स +2 मतलब 122, और इसमें 0 हाइड्रोजन है मतलब 122 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 61 होगा। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन 0 हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जितने भी कार्बन हैं +1, तो C72 का हो जाएगा 72 + 1 = 73। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा n+1। नेक्स्ट अगर C5H12 देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल को अगर ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो CnH2n+2 होने चाहिए, और इसमें CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में एक भी डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन नहीं है तो इसका DOU 0 होगा। इसके अलावा हम मॉलिक्यूल्स का, किसी भी मॉलिक्यूल का DO निकालना है तो हम स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना होगा हर एक डबल बॉन्ड के लिए DOU की वैल्यू 1, हर एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए DOU की वैल्यू 2, और अगर किसी मॉलिक्यूल में रिंग है तो हर एक रिंग के लिए DOU की वैल्यू 1 होगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो इसका DOU 1। नेक्स्ट में देखें तो 2 डबल बॉन्ड तो DOU 2। यहाँ पे देखा जाए तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड तो DOU 3। नेक्स्ट बेंजीन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग, तो रिंग प्लस डबल बॉन्ड 3 + 1 DOU 4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखा जाए तो एक रिंग में एक रिंग, 2 डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे DOU 2, यहाँ पे 1। रिंग के लिए अगर देखा जाए तो एक रिंग और 2 डबल बॉन्ड तो 3, और COOH में भी एक डबल बॉन्ड है, तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 3 2 5 6 और 7, तो इस मॉलिक्यूल का DOU होगा 7। नेक्स्ट अगर हम देखें नेप्थलीन मॉलिक्यूल तो यहाँ पे 2 रिंग है, 5 डबल बॉन्ड है तो DOU 7। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इस मॉलिक्यूल का नेम भी होता है क्यूबेन। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका नॉमेनक्लेचर उनके शेप पर बेस्ड है। अब अगर हमें इस मॉलिक्यूल का DOA निकालना है तो हमारे पास एक तरीका है, यहाँ पे हर क्यूब के कार्बन से
जितने भी कॉर्नर हैं सभी पे एक CH है, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8। अब अगर C8H8 है, अगर ये एल्केन होता तो इसमें 2 टाइम्स मीन 16 + 2 18 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। 10 हाइड्रोजन कम है तो इसका DUU 10 / 2 मीन्स DOU 5। हमारे पास एक तरीका और है, अगर हमें कोई शेप दिया रहेगा और अगर हमारे पास कोई शेप दिया है तो नंबर ऑफ फेसेस -1 करेंगे तो वो भी DOU आ जाएगा। क्यूब है, क्यूब की देखें टोटल 6 फेसेस हैं तो 6 - 1, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इसका प्रिज्म टाइप का शेप है। इस मॉलिक्यूल का नाम है प्रिज्मेन। और अगर प्रिज्मेन का DUU देखा जाए तो पहले तो इसके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकाल सकते हैं। 6 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, C6H6 और C6H6 अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो DUU 4 है। अब एक तरीका और है, नंबर ऑफ फेसेस -1। प्रिज्म में अगर देखा जाए तो टोटल 5 फेसेस हैं, 5 - 1 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 9th एग्जांपल में यहाँ पे एक रिंग है और 4 मल्टीपल बॉन्ड, तो 4 + 1 5 DOU। यहाँ पे देखा जाए तो एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 + 1 DOU 4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, केस 2, इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनोवेलेंट एटम लाइक हेलोजन कंसिडर इट एज हाइड्रोजन। अगर कोई भी मोनोवेलेंट एटम लाइक हेलोजन प्रेजेंट है, चाहे कोई भी हेलोजन हो, तो उसको एज ए हाइड्रोजन मान लेना है। जैसे C6H6Cl6, इसमें हम क्लोरीन को हाइड्रोजन की तरह मान लें तो इस मॉलिक्यूल का फार्मूला हो जाएगा C6H12। अगर C6H12 है तो अगर ये एल्केन होता तो C6H14 होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन कम है तो 2/2 DOU 1। C6H6 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। C6H6 है अगर, तो यहाँ पे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एल्केन होने था अगर ये तो C6H14 होना चाहिए। 8 हाइड्रोजन कम है, 8/2 4। नेक्स्ट C3H6Cl2, क्लोरीन को अगर हाइड्रोजन की तरह मान लें तो ये C3H8 है। C3H8 मतलब कोई भी हाइड्रोजन डिफिशियंसी नहीं है। C4H4Cl2, इसको C4H6 मान सकते हैं। और अगर C4H6 है, एल्केन होता तो C4H10 होता, इसमें 4 हाइड्रोजन कम है, 4/2 DOU 2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल C2HClBrI, इसको हम मान सकते हैं C2H4 जैसा। और अगर C2H4 है, C2H6 होना चाहिए, तब 2 हाइड्रोजन कम है, DOU 1। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बाईवेलेंट एटम, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें बाईवेलेंट एटम है तो बाईवेलेंट एटम को हमें इग्नोर कर देना है। जैसे C3H6, इसमें हम मान लेंगे ऑक्सीजन है नहीं, तो C3H6 का DOU C3H8 होना चाहिए था, 2 हाइड्रोजन कम है, 2/2 1। C3H4O2, तो ये ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया जाए, C3H4। अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन C3H8 होना चाहिए, 4 कम है, 4/2 2। C7H8O, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दें, C7 अगर C7 है तो हाइड्रोजन 16 होने चाहिए, यहाँ पे 8 कम है तो 8/2 DOU 4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखें C6H4O2Cl2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को इग्नोर कर लेंगे और क्लोरीन को हाइड्रोजन की तरह मान लें, तो C6H6 और C6H6 का DOU 4। नेक्स्ट CO2, अगर एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कम है, 4/2 DOU 2। नेक्स्ट C3O2, अगर 3 कार्बन है तो ऑक्सीजन 8 होना चाहिए, यहाँ पे एक भी नहीं तो 8/2 तो DOU 4। नेक्स्ट केस देखते हैं, इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ट्राईवेलेंट एटम इग्नोर देम विद सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ट्राईवेलेंट एटम है तो उनको इग्नोर करना है और सेम नंबर में हाइड्रोजन एटम इग्नोर करना है। जैसे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन इग्नोर कर देंगे, C3H8 DOU 0। C2H3N, तो एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन इग्नोर करेंगे तो C2H2, और C2H2 है, C2H6 होना चाहिए, 4/2 तो इसका DOU 2। नेक्स्ट C3H5Cl2N, तो एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन इग्नोर कर दिया, क्लोरीन को हाइड्रोजन की तरह मानेंगे तो C3H6, और अगर C3H6 है 2 हाइड्रोजन कम है, 2/2 DOU 1। C6H7N, अगर 6 कार्बन है एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन इग्नोर कर देंगे तो C6H6
C6H6 का DuO4। नेक्स्ट देखें C7H9NO, तो O को इग्नोर करेंगे, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन इग्नोर कर देंगे, C7H8 आया। और अगर C7H8 है, C7 है तो H होने चाहिए थे, H16 होने चाहिए, 2 टाइम्स प्लस 2, 8 कम है तो 8 डिवाइड बाई 2 DuO4। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।